यह वही क्षण है जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती। और जब बुद्धि उछल कूद कर रहा होता तो तुम दाल दाल हम पात पात, बुद्धि थोड़ा विचार किया, मन बुद्धि यहां विचार करेगा, मन छलांग लगा दी, अमेरिका, चांद, सूरज, मन गया, यानी बेताल की तरह उड़ा, उसको पकड़ के सीधा लेकर आ। अब मन बुद्धि को भटकाता है बार बार, कुछ ना कुछ कोई पॉइंट पर जाकर वहां विस्तार कर लेगा। आप देखो, जब आप लोगों में जो साधना करता होगा वो जरूर यह महसूस करेगा, सबसे पहले आपका मन भागेगा किसी पॉइंट की तरफ। सोचो कि आपका मन किसी एक्टर की तरफ, किसी डायरेक्टर की तरफ, किसी नेता की तरफ, सिर्फ एक बार मन भागा, उसकी छवि आई, एक बार सिर्फ मन गया, या किसी लड़की की तरफ, या लड़की को लड़का की तरफ, या बाप को बेटे की तरफ, या बेटे को बाप की तरफ, या किसी व्यक्ति को घर की तरफ। आप ध्यान में यहां बैठे हो, घर में मन सिर्फ घर में गया, एक 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 पॉइंट मारा, बस देखो मन गया। अब देखो पूरे आपको सब दिखने लगेगा आगे पीछे, अब विचार वहां बनने लगे, खड़ा हो गया, पूरी कहानी बन गई, पूरी कहानी बन गई। और जब तक कहानी वो चलता रहे तब तक मन वहीं पे वहीं का वहीं मन घूम रहा, फिर मन को लाते लाते समय लग जाता। ये देखो, तो मन एक पॉइंट पे जाता है। वही यहां बेताल कह रहा कि मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। बेताल मतलब मन, मन जाता है। तुम ना आया हां ना कहना, यानी तुम विचार ना करने लग जाना कि ना आया हां करो। और जब उस कहानी को जानते हो तब चुप ना रह जाना, क्योंकि चुप रहोगे तो भी तुम फंसोगे, तो भी तुम मुझे नहीं लेकर जा सकते। तो फिर वहां पे कहानी सुनाया जाता। इसलिए देखो, ना जाना जाए यह बड़ा ही मतलब साधना का सबसे कठिन कार्य है। आप कैसे कहोगे कि हम नहीं जानते? इसके लिए बुद्धि में विशाल बुद्धि लगाना पड़ेगा, अपनी बुद्धि की संपूर्ण क्षमता का प्रयोग करना पड़ेगा, तब इस स्थिति में पहुंचोगे। वरना पागल भी कहता है मैं कुछ जानता हूं। आपकी बुद्धि इतनी लेवल तक चला जाए कि हर चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो, हर चीज को इतनी गहराई तक जान लिए कि आप अज्ञानी बन गए, इतनी विचार, इतनी प्रबल, इतनी दूर तक हो गए, इतनी दूर दृष्टावान हो गए कि अब जब शांत होते हो तो अब आप अज्ञानी हो गए संसार की तरफ से। रिश्ते नाते, भाई भाईचारी, देश देश, भक्त, मेरा तेरा, धन दौलत, शोहरत, नाम, प्रतिष्ठा, सब में शून्य हो गए, सब में जीरो हो गए। लेकिन यह कार्य बड़ा कठिन। आप साधना से पहले आपको बुद्धि का उस लेवल तक लेकर जाना पड़ेगा, तभी उस बेताल को कंट्रोल कर पाओगे, तभी उस बेताल को गुरु महाराज के पास लेकर जा पाओगे। अब ऐसा करने से पहले विचार को तो लेकर ही जाना पड़ेगा, नहीं तो आपको सबका ज्ञान है, आपको खेती का ज्ञान है, आपको पढ़ने लिखने का ज्ञान है, आपको सब ज्ञान, यह ज्ञान आपके लिए बाधक बनेगा, यह ज्ञान जाने नहीं देगा, आपके मन को बार बार भटकाएगा और मन आपको भटका ले जाएगा। बेताल बुद्धि को भ्रष्ट करेगा, बुद्धि बेताल को भ्रष्ट करेगा, और दोनों उलझा रहेगा। ना बेताल गुरु महाराज के पास आ पाएगा, ना विक्रम ही आ पाएगा, दोनों उलझ जाएंगे। वो कंधे पर बैठाएगा, चलेगा, फिर उड़ेगा, फिर आएगा, फिर चलेगा। आप साधना करते करते थक जाओगे। आप साधना करोगे, मन भागेगा पकड़ोगे, मन भागेगा पकड़ोगे, मन भागेगा पकड़ोगे, बेताल की तरह। बेताल को देखते, बार बार बेताल भाग जाता है, बार बार विक्रमादित्य पकड़ते। यह प्रत्येक साधक के साथ आजीवन चलता रहेगा, जन्म जन्मांतर तक चलता रहेगा। इसलिए इसके पॉइंट को सोचना पड़ेगा, मन को नियंत्रण कैसे किया जाए, शून्य में ब्रेन को लेकर जाना। और यह संभव है ब्रेन के द्वारा ही ब्रेन को नियंत्रित करना, ब्रेन के द्वारा ही ब्रेन को। पहले अपने को नियंत्रित किए, मन कंट्रोल में आ जाएगा। मन को ब्रेन से कोई लेना देना नहीं। आप ब्रेन को निर्विचार करो। अब ब्रेन को निर्विचार करने के बाद जिसका बोध है, आपको ज्ञान है, इसलिए कई साधक जब साधना में बैठते और किसी गुरु महाराज के पास पहुंचते तो एक प्रश्न रखते, गुरु जी गृहस्थ में रहकर भजन नहीं किया जा सकता है? अब यह ज्ञान है उसको, गृहस्थ में रहकर। पूछो क्यों? तो बोलेंगे कर्तव्य है, कर्म है, बेटा को जन्म दिया, देखना पड़ेगा, नहीं तो पाप होगा, पुण्य होगा। मतलब बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान है, पूरा शास्त्र लिखा जा सकता है। अच्छा, कर्तव्य है बीवी को देखना, पति को देखना कर्तव्य है, इसका ज्ञान ना करो तो यह तो पाप लगेगा, यानी पाप होगा मतलब
नर्क, और कर्तव्य का पूर्ति करोगे तो स्वर्ग। यानी कि अब देखो कितना लंबा चौड़ा शास्त्र बनता चला जा रहा है। स्वर्ग बन गया, नर्क बन गया, फिर भगवान भी माफ नहीं करेंगे। भगवान के दरबार में किस मुख से हम हाजिर होंगे? अब लो, भगवान का भी ज्ञान आ गया, सब आ गया, इतना कुछ जो जान रहा है, फिर उसे आत्मज्ञान की ओर की क्या जरूरत? कर्तव्य कर्म का बोध है, स्वर्ग नरक का ज्ञान आ गया, भगवान के दरबार में किस मुख से हाजिर होगा, तो फिर वो आत्मज्ञानी तो कभी बन ही नहीं सकता है ना। क्योंकि इधर के ज्ञान में ही जब पूरा लंबा चौड़ा शास्त्र तैयार हो चुका है उसका, वो अब भगवान को भी जान रहा है, कर्तव्य को भी जान रहा है, कर्म को भी जान रहा है, तो फिर आत्मज्ञानी कैसे हो? आत्मज्ञानी का मतलब ही हम कुछ नहीं जान रहे। कर्तव्य क्या है, किसने बनाया, कौन बनाया, कौन है इसका क्रिएटर, कौन है इसका रचयिता, हम क्यों हैं, कहां से आए, ये सब का तो प्रश्न ही नहीं है। ये प्रश्न सब है जो उसके इर्द गिर्द है। इतने ज्ञान के साथ कोई साधक साधना के लिए बैठे, इतना ज्ञानवान होने के बाद, तो फिर कैसे हो? हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता हूं, ये कैसा चल रहा है, कैसा बह रहा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, हम कुछ नहीं जानते। चुप चुप, साइलेंट, हम कुछ नहीं जानते, तब कंट्रोल कर पाएगा। नहीं तो देखो, आप अपनी बुद्धि की स्थिति को देखो और मन के वेग को देखो। दो व्यक्ति लड़ रहा हो सामने, आप तुरंत यस या नो पर आ जाते हो। आप कहते हो इस तरफ या उस तरफ। इसलिए बेताल का जो शर्त है, हां या ना नहीं करना। आप देखो, आप संत हो जाओ, सन्यासी हो जाओ, गृहस्थ में रहो, विरक्त में रहो, खूब साधना करो, आप देखो कोई नदी बह रही हो, आपके अंदर तुरंत आ जाएगा, इस तरफ से बहता तो अच्छा था, उस तरफ से बहता तो ठीक नहीं था। आप देखो, आप यस या नो में तुरंत भेदी कर लेते हो, आप एक पक्ष बना लेते हो। यस या नो का मतलब आप किसी न किसी पक्ष में खड़ा हो जाते, या तो पक्ष में या तो विपक्ष में, तटस्थ में नहीं होते। हो ना तटस्थ, ना पक्ष में ना विपक्ष। आप अपने जीवन का अध्ययन करो, आप या तो पक्ष में हो जाते हो या तो विपक्ष में हो जाते हो, या तो इस तरफ हो जाओगे या तो उस तरफ हो जाओगे। सन्यासी बनने के बाद तटस्थ नहीं होते, पक्ष में हो जाते। यही है यस या नो, तटस्थ। और तटस्थ में भी आपको ज्ञान है इस बात का कि उसकी गलती है और उसकी नहीं है, पर हमें बोलना नहीं, तो भी फंसे। तटस्थ का मतलब आपको भान ही नहीं है क्या अच्छा है क्या बुरा है। तटस्थ का मतलब ये, जब यह स्थिति जब ब्रेन का बनेगा तो निसंदेह इसमें तनिक भी संशय नहीं है, आप बेताल को पकड़ कर गुरु महाराज के पास लेकर आ जाओ।